कंपनी कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत हर जगह होती है। ये फील्ड किसी के लिए भी एक ब्राइट करियर की राहें हमवार करती है और शायद यही वजह है कि कॉमर्स स्ट्रीम से 12th करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स की आंखों में सीए बनने का ख्वाब पलता है। सफर थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कैसे इस मुश्किल सफर को आसान बनाना है, आज एपिसोड में हम यही आपको बताएंगे। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, इस फील्ड में कैसे ग्रोथ होती है, क्या स्ट्रक्चर है, पढ़ाई कैसे होगी, आगे आप कहां तक जा सकते हैं, कैसे एंट्री लेनी है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और बारीकी से जानने के लिए एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उस सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि दरअसल ये फील्ड है क्या। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्सेज में से सीए का कोर्स एक है। कॉमर्स करने वाले ज्यादातर नौजवानों का ख्वाब ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए का कोर्स करना है। हालांकि सभी को पता है कि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स को सख्त इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है जो सीए के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है। वहीं देश विदेश की कंपनियों में फाइनेंस अकाउंट्स एवं टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, स्पेशल ऑडिट्स के साथ साथ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, चीफ इंटरनल ऑडिट्स जैसे अहम ओहदों पर काम कर सकते हैं। यही नहीं, सीए के लिए खुद की भी प्रैक्टिस की जा सकती है। जहां तक नौकरी का सवाल है तो देश में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं वहां सीए के लिए हमेशा इम्कानात रहते हैं। मुल्क में जीएसटी के लागू हो जाने के बाद टैक्स पेयर की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके चलते सीए की मांग और भी बढ़ गई है। सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नौकरी से ज्यादा खुद अपना फर्म शुरू करके काम करने में ज्यादा कमाई होती है। साथ ही एक ऐसा मैदान माना जाता है जिस पर मंदी का कोई असर नहीं होता और हर तरह के हालात में सीए प्रोफेशनल की मांग रहती है। अगर आपको भी फाइनेंस में दिलचस्पी है तो वाकई में आप सीए बनकर अपने मुस्तकबिल को नई बुलंदी दे सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड को समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। जो स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनके लिए आज का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि आज हम इसी फील्ड पर बात कर रहे हैं। माना जाता है कि इस फील्ड में बड़ी और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जाहिर है जब ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं तो मुश्किलात भी हैं। यानी कि इस फील्ड में आना, सीए क्लियर करना काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन मुश्किलात का हल भी होता है। लेकिन हल कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। और इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को जानने के लिए हम एक मेहमान से भी आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपका नाम है सीए उमंग जैन। उमंग जैन जी, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। धन्यवाद नदीम जी। उमंग जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि अगर एक आम इंसान या आम स्टूडेंट कहें, अगर इस फील्ड को समझना चाहें तो आप क्या कहेंगे, और एक सीए की जिम्मेदारी आमतौर पर क्या होती है? देखिए, कोई भी आम स्टूडेंट जो 10th या 12th पास करके आता है वो डिसाइड करता है कि मुझे करियर में क्या करना है। आजकल बच्चे 8th 9th 10th में ही डिसाइड करने लग जाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो जो स्टूडेंट ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 12th के बाद सीए परस्यू करना है, आजकल तो आप फॉर्म 10th के बाद भी फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस का, फाउंडेशन का। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं सीए का कोर्स करूं, आगे सीए में अपना करियर बनाऊं, तो ये सीए अनडाउटेडली बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है इसमें। फाइनेंशियली भी, आपका सोशल भी, हर तरह से सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है। कोई भी स्टूडेंट जो सीए करना चाह रहा है तो उसको बेसिक 4-5 चीजें अपना देखना चाहिए। सबसे पहले कि इस कोर्स में क्या क्या है, क्योंकि आपको ये तो सब बता देंगे कि सीए करने के बाद बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत मार्केट है,
बट सीए करते वक्त क्या क्या है, सीए करने में क्या क्या सिलेबस में है, किस तरह से उसमें ट्रेनिंग है, किस तरह से स्टडी है, क्लासेस है, इंस्टीट्यूट के साथ कैसे करना है, वो थोड़ा सा एक होमवर्क करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रैटेजीज पर आपसे बात करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, तमाम चीजों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक एटीट्यूड की मैं बात करूं या फिर एक बेसिक काबिलियत की बात करूं, तो वो क्या है जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए इस फील्ड में आने से पहले? देखिए, अब भी मेरे पास बच्चे आते हैं जो सीए करने स्टार्ट करते हैं या जो सीए कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ और इसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है या मैं कैसे करूँ। तो मैं उनको यही गाइडेंस देता हूँ कि सबसे पहली चीज, आपका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग वाला होना चाहिए, कि हमेशा ये सोचे कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि स्टडी के टाइम ये सब्जेक्ट मैंने कर लिया या ये पोर्शन मैंने कर लिया तो इसको मैं दोबारा रिवाइज ना करूं। आपको अपने आप को कीप गोइंग रखना है, हार्ड वर्किंग रखना है और हर चीज में कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो आप सीए करने में बहुत इजी रहेगा, आपको स्मूथली आप सीए क्लियर कर सकते हो। आपने सीए की जिम्मेदारियों की बात नहीं की, क्या काम करता है बेसिकली एक सीए? देखिए, अगर मैं ट्रेडिशनल बात करूं तो पहले सीए सिर्फ टैक्स से, ऑडिट एश्योरेंस से, टैक्स प्लानिंग से, इनकम टैक्स, इन सब में इन्वॉल्व रहता था। बट आज के सिनेरियो में सीए का जो स्कोप है बहुत वास्ट हो गया है। आप सीए को स्टार्टअप से लिंक कर सकते हैं, स्टार्टअप में हेल्प होती है, बैंकिंग में, फंडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां सीए की नीड पड़ती है। आईपीओज, आजकल एसएमई आईपीओज बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए भी सीए की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन कराते हैं, कंपनी के शेयर बेचने होते हैं या खरीदने होते हैं, तो उसमें भी सीए की बहुत जरूरत होती है। तो सीए के लिए बहुत वाइड स्कोप है। तो जो भी बच्चा सीए करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम है इस फील्ड में। बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। आपने अभी नई अपॉर्चुनिटीज की बात करी, नए स्कोप की बात करी, आपने आईपीओज की बात करी, इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो ये सवाल भी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जाहिर है पहले भी सीएस की डिमांड हमेशा थी, लेकिन आज के दौर में जब जीएसटी लागू हो गया है, कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो ऐसे में सीएस की मांग कितनी बढ़ जाती है? देखिए, जीएसटी हमारा 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद डिमांड तो बढ़ी है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएसटी फील्ड में बढ़ी है, बहुत डिमांड है जीएसटी फील्ड में भी, क्योंकि एक चेंज आने के बाद जो पुरानी ट्रेडिशनल है वो चेंज हो गया, और जो इतना भी व्यापारी वर्ग है उनको नए लॉज नहीं पता था, तो उन्होंने सबने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अप्रोच करा, तो डिमांड तो बढ़ी है। जीएसटी के साथ साथ पिछले 5 सालों में जो मैंने फील्ड्स पहले बताए उन सब में भी काफी डिमांड्स बढ़ी है, क्योंकि जैसा मोदी जी ने स्टार्टअप्स को प्रमोट करा है, तो स्टार्टअप्स को लेके भी सीएस की काफी डिमांड है। तो डिमांड लगातार बढ़ रही है। अच्छा, मैंने कहीं पर ये सुना था कि जो आईसीएआई है वो हमेशा उतने ही सीए मार्केट में उतारता है जितने की मार्केट में जरूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए कम से कम जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हमेशा क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुश्किल रहता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूं, मान लीजिए मैं एग्जाम दे के आया था, आई वॉज क्वालिफाइड इन 2012, तो मुझे आज भी याद है कि जो मार्किंग मैं घर आके देखता था कि यार मेरा इतना आना चाहिए लगभग, तो उसी के आसपास नंबर आते थे। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक रूमर है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछता है, अगर बच्चा उसी के अकॉर्डिंग लिख के आ रहा है तो क्यों वो उस पर मार्किंग नहीं करेगा। और आज के टाइम में तो बच्चे कॉपीज भी मंगा सकते हैं, आरटीआई से मंगा सकते हैं, इंस्टीट्यूट को तो बेसिकली ये मिथ है। बिल्कुल। दरअसल ये सवाल करने की वजह मेरी ये थी क्योंकि आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो फील्ड्स ऐसी मानी जाती थी कि जिनमें बहुत अच्छा ग्रोथ था, जहां पर माना जाता था कि इसके बाद बड़े अच्छे पैकेजेस लगते हैं, तो आजकल वहां पर उतनी ग्रोथ नहीं देखी जा रही क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ऐसा मैंने सुना। तो सीए की फील्ड में ऐसा तो नहीं है? नहीं, सीए की फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। और एक फील्ड में नहीं, आप प्रैक्टिस में आ जाइए, आप जॉब में आ जाइए, आप अपने बिजनेस में चले जाइए, या कोई भी एनी अदर फील्ड में बहुत डिमांड है सीए की। ऐसा नहीं है, इवन मैं भी खुद अपनी फर्म के लिए 1-2 सीए ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को 1-2 सीए मिल जाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है इस फील्ड की। मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे करियर ऑप्शंस आपके पास खुलते हैं जी। पहला, आप जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहां भी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं आपके। आईसीआई का काफी आउट ऑफ इंडिया काफी सारे सीए इंस्टीट्यूट के साथ जो आउट ऑफ इंडिया के हैं
उनके साथ टाई अप्स है, तो आप बाहर भी जाके अपनी प्रैक्टिस या जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बिजनेस का क्या ऑप्शन रहता है? गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ डिमांड है, कहाँ कहाँ जरूरत होती है? प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट अगर काम कर रहा है इंडिया में, तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो जरूरत पड़ेगी, उसे अपने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो करानी है, चाहे वो टैक्सेस के हों, चाहे वो लॉज के हों, कुछ भी हो, चाहे वो अकाउंट्स के हों। तो हर फील्ड में, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी और अ प्राइवेट सेक्टर, सीए की नीड हर जगह है। अच्छा, आज की डेट में हर काम को करने का तरीका बदल गया है। एआई आ गया है, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। पहले अकाउंट्स अगर मतलब बही खातों के थ्रू बिल्कुल मेंटेन किया जाता था, मैनुअल होते थे, है ना, मैनुअल होती थी चीजें। फिर कंप्यूटर आया, अब एआई आ रहा है। तो इस फील्ड में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? और या फिर कोर्स में या फिर ट्रेनिंग में कुछ और नई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है क्या? देखिए, चेंजेस हर जगह हो रहे हैं। सीए में चेंज की बात करें, जब मैंने सीए पास आउट करा था, जब सब्जेक्ट वाइज कोर्स और कुछ और था, ट्रेनिंग वाइज कुछ और थे, आज के सिनेरियो कुछ और है। तो अगर मैं आज की बात करूं, क्योंकि हम आज के लिए नौजवानों के लिए बात कर रहे हैं, तो सीए कोर्स में सबसे पहले फाउंडेशन आता है, ठीक है। फाउंडेशन के बाद आईपीसीसी आता है, उसमें 2 सेट ऑफ ग्रुप्स होते हैं, वो बच्चा क्लियर करता है। फिर इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग्स दी हुई है, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप कर सकते हैं। और आपको 4 छोटी छोटी ट्रेनिंग्स है जो आईटी और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है, क्योंकि आईटी में जैसे आप एआई की बात करें, आईटी का बहुत बड़ा रोल है सीए के साथ। जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपके जो सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कैसे हैं, आपका डाटाबेस मैनेजमेंट कैसा है, उसमें आपके क्या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेट्स से किसी ने ऑडिट करते वक्त चेक कर लिया कि एंट्री को मैनिपुलेट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, तो वो आईटी के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। तो आईटी का बहुत अच्छा रोल है सीए में। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ सीए में हम अकाउंटेंसी या टैक्सेशन को ही रखें। दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एआई का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप इस फील्ड में? सी, एआई का फ्यूचर, आज टैक्सेशन को एआई से लिंक कर सकते हो आप, क्योंकि काफी सारी चीजें जो अभी हम मैनुअल करते हैं या हम गूगल करते हैं, कुछ ड्राफ्टिंग हो गई या कुछ भी हो गया, वो आप एआई से बहुत इजी कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, स्मूथली कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं एंट्री पर, बात करते हैं, है ना। ग्रोथ की हमने कुछ हद तक बात की। जी। अब बात करते हैं, कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाह रहा है, उसे तैयारी करनी है। आपने एग्जाम तो बता दिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, फाउंडेशन होता है, आईपीसीसी होता है, फिर फाइनल होता है। करेक्ट। लेकिन तैयारी कैसे करनी है, कब से तैयारी शुरू करनी है? मतलब 12th के बाद ही तैयारी शुरू करनी है, पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी है या कुछ खास? क्योंकि ये पूछने की वजह ये है क्योंकि बहुत सारे मेरे जानकार भी हैं ऐसे, 10-10 साल हो गए लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ। करेक्ट। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लें, क्लियर कर लें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी आप स्टडी करें, 1 एट ए टाइम करें। कुछ बच्चे करते हैं कि मैं 12th की स्टडी कर रहा हूँ, साथ साथ सी की भी प्रिपरेशन कर लूँ। तो मेरा पर्सनल तजुर्बा यह है कि मैं सबको यही कहता हूँ, आप कुछ भी कीजिए पर 1 एट ए टाइम कीजिए, एक बार में एक स्टडी कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आपने डिसाइड कर लिया 12th में कि मुझे सीए करना है, वेरी गुड, आप 12th के एग्जाम दीजिए, उसके बाद सीए की तैयारी कीजिए। तो वंस यू हैव, आपने अपने एग्जाम दे दिए, उसके बाद आप फाउंडेशन की तैयारी कीजिए, आप फॉर्म फाइल कीजिए, आप उसके सिलेबस लाइए, बुक्स पढ़िए, उसकी तैयारी कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि 2-2 सब्जेक्ट्स लाइए। कि उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ वो गलती कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए मैं बताऊंगा, हमने जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते थे तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर ना, हमने एक एकेडमी चलाई, एकेडमी ऑफ रेजिलियंस। उसमें हम उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जिन बच्चों के 4-4, 5-5 अटेम्प्ट हो गए और पास नहीं कर पा रहे। तो उनको हम चेक करते हैं, उनको मेंटर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके रूट कॉज देखते हैं कि किस चीज से वजह से फेलियर है। तो हमें 2-3 रीजन मेनली मिले कॉमनली। फर्स्ट, कि एग्जाम में पूछा कुछ गया है और बच्चा कुछ और लिख के आया। रीजन क्या है, वो उसको इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना लेते हैं वो एग्जाम में उन 3 घंटों में कि वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर कुछ और लिखे आते हैं। तो एक तो ये कि जब भी आप एग्जाम दे के आए तो बड़े काम माइंड से दे, क्योंकि आपने पूरे साल क्या पढ़ा वो इतना मैटर नहीं करता, 3 घंटे में आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो बड़े काम माइंड से आप एग्जाम दें, ठीक है। और आप जो पढ़ाई कर रहे हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ता गया, पढ़ तो लिया, बट उसने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा।
उसने बुकिश तो पढ़ ली कि मैंने ये एक्ट पढ़ दिया, ये लॉ पढ़ लिया, बट एग्जाम में किसी और पैटर्न से आता है, लाइक केस स्टडी आती है, किसी क्वेश्चन बेस आता है, उस एंगल से नहीं पढ़ा, तो उसने प्रेजेंट भी नहीं कर पाया वो। तो इस वजह से भी बच्चे कुछ रह जाते हैं, उनमें मार्किंग स्कोरिंग नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे रूट कॉज हैं जो बच्चे रह जाते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाता है बच्चों में, एग्जाम देख के ही जो आता है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर ले जाते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनको मैं कहूंगा इन पे जरूर काम करें एग्जाम पे जाने से पहले बच्चे। तो आपकी बातों से जो मैं जो सार निकाल पाया हूँ, जो मतलब कुल मिलाकर जो समझ पाया हूँ वो ये है कि स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी पता होना हाँ, चाहिए। इसको मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। क्या होता है, लेट्स से 100 नंबर का एग्जाम है, तो बच्चे क्या करते हैं, या ये 10 नंबर वाला चैप्टर मुझे नहीं आता, उस पर फोकस करने लगाते हैं इंस्टेड ऑफ कि मेरा 90 का पक्का है। तो मैं बच्चों को कहूंगा एग्जाम क्लियर करने के लिए 50 नंबर चाहिए, तो आप रेस्ट 90 पे फोकस करो, उस 10 को आप छोड़ दो, लेकिन उस 90 को इतना पक्का कर लो कि मैं उसमें से एग्जाम कर आऊं। तो आप 10 नंबर पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके उस 90 को आप पक्का करो। ICAI बेसिकली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम करवाती है। एग्जाम अलग अलग टाइम पे होते हैं, उसका फॉर्म आप भरते हैं, तैयारी आप घर बैठकर भी कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है या एसएससी का एग्जाम होता है, तो वो आपको क्लियर करना है। इसका एक मैं आपको ना पूरा रोड मैप बताता हूँ। आप 10th के बाद फॉर्म फाउंडेशन का फिल कर सकते हैं, बट आप अपीयर होंगे एग्जाम में 12th के बाद ही। तो हम इससे लेके चलते हैं 12th के बाद आपने फाउंडेशन का फॉर्म, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि एग्जाम होता है, उसकी तैयारी अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं भी की तो भी आप चलेगा। exam मैं दे सकते आपको हो ना। पूरा ही बता रहा हूँ, मैं 2 मिनट लूंगा। आपने फाउंडेशन का फॉर्म फिल करा, आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया, उसके बाद आप आईपीसीसी में आएंगे, आईपीसीसी के एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको 2 साल की पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है। इन बिटवीन जो आईपीसीसी के एग्जाम देने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसकी आप कोचिंग ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, टीचर्स इंस्टीट्यूट में बुला के पढ़ाते थे, ऑडिटोरियम में पढ़ाते थे, आजकल तो यूट्यूब पे है, लिंक्स भेज देते हैं टीचर, लाइव क्लासेस चलती है, आप घर बैठ के भी ले सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए इंस्टीट्यूट कहीं मना नहीं करता। इंस्टीट्यूट कहता है मेरे पास आओ, फॉर्म फिल करो और आप कहीं भी पढ़ाई करो, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप टीचर से ले सकते हो, आप किसी से भी ले सकते हो। हाँ, जो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है या जो आईटी की या एमसीएस की ट्रेनिंग है, वो इंस्टीट्यूट के थ्रू लेनी पड़ेगी। देखिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की फीस अलग अलग होती है, लेकिन अगर बेसिक खर्चे की मैं बात करूं तो कितना खर्चा आ जाता है सीए करने में? सीए करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सबसे सस्ता कोर्स है और आपकी फीस इंस्टॉलमेंट में जाएगी। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो एनुअल फीस आपकी वन टाइम आपको देनी पड़ेगी, या आपको लोन लेके उसकी ईएमआई करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट की बेसिक फीस बहुत कम है। आप शुरुआत में जैसे फाउंडेशन करेंगे तब फीस देंगे थोड़ी सी, फिर आईपीसीसी का फॉर्म भरेंगे तब देंगे थोड़ी सी, फिर फाइनल का करेंगे तब देंगे। तो एक इंस्टॉलमेंट में अपने आप में जाना फीस, और वो भी 10-20 हजार, आई एम नॉट श्योर, बट टोटल इन 1 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 4-5 साल का कोर्स ही हो जाएगा। और इस बीच में भी जब आप 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो सीए फर्म से आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो जो बच्चे थोड़ा वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनको वो हेल्प भी कर देता है। तो मतलब उन बच्चों के लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मेहनती तो हैं लेकिन शायद पैसे की थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है। तो कम पैसों में ही आप मेहनत पूरी चाहिए, मेहनत करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी एग्जाम्पल कि आपके सामने हैं जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ना ली हो, सेल्फ स्टडी करके सीए निकाला हो? मेरा कजन फाइनल में 8 एग्जाम होते हैं, शायद एक आधे सब्जेक्ट की उसने कोचिंग ली हो, बाकी सारे उसने सेल्फ स्टडी करे। तो उनको तो बहुत ही कम खर्चा लगा होगा। हाँ, जैसा आपने बताया वो थोड़ा वीक सेक्शन से था, तो उसने सेल्फ स्टडीज करी, दोस्तों की हेल्प ली और उस हिसाब से उसने क्लियर करा, और आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में उसने सीए पास आउट कर लिया। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि खर्चा कितना होगा। अब पता लग गया हमें कि खर्चा बहुत कम होता है इस फील्ड में। अगर आप आना चाहते हैं, बस मेहनत आपकी चाहिए, फीस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि बाकी कोर्सेज में एमबीए में जी फीस बहुत ज्यादा है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए फीस होती है। तो यहाँ पर आपको उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, उतना मादा नहीं है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मेहनती आप होने चाहिए, खर्चा लेकिन सिर्फ मेहनत का है। मेहनत का है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो खर्चे की मैंने बात कर ली जी, अब मैं बात करना चाहूंगा ग्रोथ की। जी, मतलब कितना पैकेज कोई स्टूडेंट या एक ऐसा स्टूडेंट जो सीए कंप्लीट कर चुका है वो एक्सपेक्ट कर सकता है शुरुआत में, और कहां तक वो ग्रोथ हो सकती है? देखिए, पैकेज की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे और उस कंपनी पे जो उसको हायर कर रही है।
मतलब और मैं आगे की बात करूं 10-20 साल बाद कहाँ तक अपॉर्चुनिटीज निकलती है, मतलब कितने कितने पैकेज तक वो जा सकता है, कितना पैसा वो कमा सकता सर अनलिमिटेड। है? अनलिमिटेड। जी क्योंकि अगर अपनी फर्म खोल लेता है, अगर अपना काम करता है, तो वो बिजनेस कितने भी ऊपर जा सकता बिल्कुल सर। और- सर अमन गुप्ता बॉट के जो फाउंडर है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप लगा लीजिए कितना वो कमा रहे होंगे। है। यहाँ मैं ट्रेनिंग पर भी बात करना चाहूंगा कि इस कोर्स को जो आप कर रहे होते हैं या सीए बन रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग का पार्ट कैसा रहता है? देखिए सीए में दो चीज़ है, ट्रेनिंग और एकेडमिक। एकेडमिक का पढ़ के आपको उसे ट्रेनिंग में अप्लाई करना होता है साथ साथ, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने आज के टाइम में 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए फर्म में बताई है। तो उन 2 साल में आप पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हो कि काम कैसे होता है, जीएसटी में क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या होता है। क्योंकि बुक में पढ़ना और प्रैक्टिकल करना थोड़ा तो डिफरेंस होता है, क्योंकि बुक में मैंने एक सेक्शन पढ़ लिया, लेकिन वो मेरे क्लाइंट पे कैसे अप्लाई होगा या नहीं होगा वो सारा डिपेंड करता है जब आप उसे प्रैक्टिकल करते हो। तो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसीलिए सी इंस्टीट्यूट ने इसमें इन्वॉल्व करी है कि आप साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कीजिए। तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा देती है आगे फ्यूचर में ग्रो करने में, चाहे प्रैक्टिस में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं। दूसरा, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट एक आईटीटी की ट्रेनिंग कराता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल की कराता है और मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की कराता है अलग अलग लेवल पे। तो वो आपको इस तरह इसलिए कराता है जिससे जब आप ऑडिट करने जाएं या किसी भी फील्ड में जाएं कि मुझे उनसे कम्युनिकेशन में या वहाँ के मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, वहाँ के आईटी को देखने में कि भाई इसमें कोई लूप होल तो नहीं है या फिर कोई डाटा मैनिपुलेशन तो नहीं है, उसमें कोई इशू ना है। तो सारी ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द कोर्स। हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो इस फील्ड के क्या चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? देखिए पोस्ट सीए काफी चैलेंजेस आते हैं, लाइक कि कभी कुछ चेंजेस आ रहा है, तो यही चैलेंजेस हैं जो चेंजेस आते रहते हैं। उनको हमें बस लर्निंग्स के थ्रू, चीजों को सेमिनार के थ्रू रीड करके, पढ़ के, समझ के उनको समझना होता है और अप्लाई करना होता है। इसी तरह के चैलेंजेस में अपडेटेड आपको रहना है करेक्ट लगातार। करेक्ट, कीप अच्छा, लर्निंग, कीप अपडेटिंग। अच्छा, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि मेहनत बहुत है, पढ़ाई में मेहनत बहुत है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सीए बनने के बाद भी पढ़ना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है क्या, मतलब या हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है? देखिए ऐसा नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको ना, चाहे सीए हो या कोई भी फील्ड हो, आपको बनाना पड़ता है। इंजीनियर्स भी मैंने देखा है रात के 12-12 1-1 बजे तक लगे रहते हैं। तो आपको अपनी लाइफ खुद से मैनेज करनी होगी। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यार मैं सीए हूं तो मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं इंजीनियर हूं तो मैं बहुत स्टक हूं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मैनेज करते हैं चीजों को, कितना टीम के साथ काम करते हैं। क्योंकि सारी चीजें अकेले करोगे तो आपको लगेगा कि मैं पजल हो गया, अब मेरे पास बहुत प्रेशर है, लेकिन आप टीम के साथ काम करोगे तो आप सारी चीजें मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था उन तमाम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के साथ साथ मैंने उन तमाम लोगों को इंक्लूड कर लिया, अगर आप 50 साल की उम्र में भी सीए करना चाहते हैं तो हो सकता बिल्कुल है। कर सकते हैं। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं उन्हें? देखिए कोई भी नौजवान, कोई भी इंसान, अब मैं भी नौजवान नहीं कहूंगा, खाली कोई भी इंसान जो सीए करना चाह रहे हैं, बस 2-3 चीजें लेके आई हैं, जैसे हमने पहले कि मेरे को लर्निंग एटीट्यूड है, मेरे पास हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है और कंसिस्टेंसी है। अगर ये 2-3 चीजें अगर वो रखेगा तो उसको काफी इजी रहेगा सीए करने में। और बाकी सीए इतना अच्छा कोर्स है, इतना सस्ता कोर्स है फाइनेंशियली, तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी इस पूरी बातचीत के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उन तमाम नाजरीन को ये बहुत पसंद आया होगा एपिसोड, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और इस फील्ड में आने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप आ सकते हैं। हाँ, मेहनती होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और उमंग जी ने बहुत खूबसूरती से, बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि क्या क्या जरूरत है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, पहले एग्जाम कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके अलावा आपको तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, और बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आपको अपडेट रहना है। इन तमाम सवालों के जवाब उमंग जी ने दे दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर आप घर में से किसी को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही काम की बातें आपको सुनने को मिली होंगी इस सेगमेंट में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। क्या आप